आईटीसी के दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे मैंने आपको रिजल्ट का डेटा दिखाया हुआ है। सबसे पहले हम देखते ये हैं कि एनालिस्ट ने क्या एस्टिमेट किया था। वो ये मान के चल रहे थे कि इस बार आईटीसी का प्रॉफिट जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है वो डिक्लाइन होगा 9%। तो यहाँ आप देखिए प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, थोड़ा सा ज्यादा है, 11% का डिक्लाइन है, लेकिन ऑलमोस्ट एनालिस्ट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन मतलब 2019 में लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था वो था 4047, इस बार है 3587। तो ये डिक्लाइन है 11% का। इसी तरह से इन्होंने जो एस्टिमेट किया था एनालिस्ट ने कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में कितना डिक्लाइन आएगा, तो इन्होंने बोला था 3.3% का डिक्लाइन आएगा। जबकि ये देखिए रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ आई है। तो इन्होंने बोला था कि फॉल आएगा, जबकि आ गई है ग्रोथ। तो प्रॉफिट अगर हम ये मान लें कि सेम है जैसा कि एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की, लेकिन रेवेन्यू में काफी ज्यादा ग्रोथ है। अगर हम देखें तो इन्होंने डिक्लाइन बोला था, यहाँ पे ग्रोथ है 5% की। तो यहाँ पे जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा था उससे कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है रेवेन्यू के केस में। तो ये 5% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस में मतलब 2019 में था रेवेन्यू 13960 करोड़ का, इस बार है 14670 करोड़ का। जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं, मतलब पिछले क्वार्टर से जब कंपेयर करते हैं सितंबर वाले क्वार्टर से, जो कि ये है, तो देखिए टोटल इनकम में ग्रोथ आई है 6.84% की। तो लास्ट क्वार्टर में टोटल इनकम थी 13730, इस बार है 14670। ये ग्रोथ है 6.84% की। प्रॉफिट में ग्रोथ आई है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 4.92% की। प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर के क्वार्टर में 3418, इस बार है 3587। ये ग्रोथ है 4.92% की। तो ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है, बट मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसके अकॉर्डिंग ही आया है। मार्केट रेवेन्यू में भी डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ आ गई है। तो ये बहुत अच्छा है रिजल्ट। इस हिसाब से देखिए तो ये रिजल्ट अच्छा ही है, सेटिस्फैक्टरी है आईटीसी का इस बार का रिजल्ट। अब चलिए देखते हैं सेगमेंट वाइज आईटीसी का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेगमेंट के रिजल्ट, मतलब ये प्रॉफिट ही है एक तरह से। सिगरेट में सबसे पहले देखते हैं तो 2019 से जब हम कंपेयर करते हैं तो सिगरेट में डिक्लाइन आ रहा है 8.67% का। तो 2019 में था 4006, जो कि अब है 3658। ये डिक्लाइन है 8.67% का। लेकिन जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो ग्रोथ आ रही 7.3% की। सितंबर के क्वार्टर में था 3409 करोड़ का प्रॉफिट, इस बार है 3658 करोड़ का प्रॉफिट। अब अदर्स जो सेगमेंट है एफएमसीजी अदर्स का, इसमें देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही तगड़ी ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर 108 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 243 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जब हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो डिक्लाइन आया है 13% का। होटल के बिजनेस में प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। लास्ट क्वार्टर भी लॉस था, इस क्वार्टर भी लॉस है, जबकि पिछले साल प्रॉफिट था 88 करोड़ का। एग्रीकल्चर का बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए ग्रोथ आई है 13% की। ये अच्छा ग्रोथ है। 251 था लास्ट ईयर, इस बार है 284। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एग्रीकल्चर के बिजनेस में इनके ग्रोथ हाई है, एग्री बिजनेस में 5% की। पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग में अगर आप देखें तो दोनों ही बार डिक्लाइन आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन है 14.6% का, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है 13.6% का। तो यहाँ पे सेगमेंट वाइज अगर हम देखते हैं तो परफॉर्मेंस दो सेगमेंट का अच्छा है, जो कि है एफएमसीजी अदर्स, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एग्री बिजनेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और सिगरेट का जब हम देखते हैं तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब सिगरेट की डिमांड धीमे धीमे करके फिर से बढ़ रही है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आईटीसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट को लेके। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।